स्टार्ट रिकॉर्ड। चैप्टर नंबर 3 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कंपनीज। एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? कंपनीज। आपने सुना है बचपन से सर पब्लिक कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है। पब्लिक कंपनीज ज्यादातर हम बोले तो कौन सी कंपनी होती है? जो कि गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट वाले की बात करें कौन चलाते हैं? नॉर्मल इंडिविजुअल्स प्राइवेट जो चला रहे हैं ना। तो पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अभी तुमने बचपन में इतना ही समझ रखा है, पब्लिक कंपनीज बोले तो गवर्नमेंट कंपनीज। लेकिन अब तुम थोड़ा सा और ज्यादा समझोगे क्या होती है पब्लिक कंपनीज, क्या होती है प्राइवेट कंपनीज, क्या होती है इसके मेरिट्स, क्या होते हैं इसके डीमेरिट्स। ठीक है। अब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब आप लोगों को बताया था, है ना? फर्स्ट इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमी का मतलब पता है। तो इंडियन इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं बच्चों? एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पता है पब्लिक सेक्टर में कितनी तरीके की कंपनीज होती है? देखो, अभी तक सिर्फ तुमने वर्ड सुना था पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक के अंदर कितने तरीके की कंपनीज होती है? एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एक होती है गवर्नमेंट कंपनीज। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन कंपनीज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। इसको सारा भी डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम को पढ़ लो। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर 2 में पढ़ा आप लोगों ने। पार्टनरशिप पढ़ाया था। जॉइंट हिंदू फैमिली चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। कॉर्पोरेटिव चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और एमएनसीज इसमें पढ़ोगे। एमएनसीज किस में पढ़ोगे? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। तो बच्चे ये जो थे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, जिसका अभी कोई रोल नहीं है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तुम लोगों को जब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करवाऊंगा समझा दूंगा। आज हम सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब सिर्फ आपको क्या करना है, नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे। बुक को खोल के नहीं देखनी, सिर्फ नोट्स के अंदर जो लिखा होगा उसको अच्छे से समझना है और लर्न कर लेना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? देखो मैं बताता हूँ क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दीज आर स्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये हमारे जो मिनिस्ट्रीज जो होती है उसके डिपार्टमेंट होते हैं। एंड आर फाइनेंस्ड, ये क्या होते हैं? डिपार्टमेंट है किसके? मिनिस्ट्री के। जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, ठीक है, वैसे ही रेलवेज होता है, रेलवे, वैसे ही रेलवे की क्या होती है? एक मिनिस्ट्री होती है जो कि फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब पैसा देना, मैनेज एंड कंट्रोल इधर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दीज आर स्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से होती है सर, डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं सर? डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसके डिपार्टमेंट होते हैं सर? मिनिस्ट्री के। किसके? मिनिस्ट्री के। मिनिस्ट्री कौन बनाती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सर इसका पैसा कौन देती है? सर फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा देना। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसे देना। मैनेज करना और कंट्रोल करना। तो भैया ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है सर? डिपार्टमेंट से जो कि बनाई है मिनिस्ट्रीज ने। और सर इसको फाइनेंस करना, इसको कंट्रोल करना और इसको मैनेज करना किसका काम है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे मान लो आपकी इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक है? सर ये पब्लिक है। कौन चला रही है दोस्तों? सरकार चला रही है। बोले तो कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? रेलवे मिनिस्ट्री चला रही है। कौन सी मिनिस्ट्री? रेलवे मिनिस्ट्री। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, तो वो पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है। और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, वो लेटर आया, ये जो लेटर्स वगैरह ये सारा कौन चलाता है? टेलीग्राफ और पोस्ट सारा गवर्नमेंट चलाती है। आज की डेट में तो आउटडेटेड हो गया, कोई किसी को लेटर तो भेजता नहीं है, बहुत कम है कि आजकल लेटर्स वगैरह चलते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है सर? ये डिपार्टमेंट है किसके? मिनिस्ट्री के। जो कि मिनिस्ट्री क्या करती है? फाइनेंस करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। सर कौन सी सरकार? सर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसके एग्जांपल्स आपके लिए इंडियन रेलवेज या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। बच्चों इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स की बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नो सेपरेट एंटिटी। इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या हुआ परेश का मतलब नो सेपरेट एंटिटी? यहाँ पे मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं है। देखो मैंने आपको बिजनेस अकाउंट जब मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको चीज बताया था, आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन होते हैं। आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन। आपको नहीं बताया होगा ना? नहीं बताया था आपको? तो बताया, बताया था मैंने, तेरे को भी बताया था। आप, तुम्हारा बिजनेस और तुम दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ठीक है, बिजनेस अलग है, आप लोग अलग हो। तो उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी। हम कौन से पर्सन होते हैं सर? नेचुरल पर्सन। और बिजनेस कौन सा होता था? आर्टिफिशियल पर्सन बताया था, जिसको हमने पैदा करा। यहाँ पर क्या है? सेपरेट एंटिटी है क्या कि नो सेपरेट एंटिटी? सर यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। बोलने का मतलब है बिजनेस का जो ओनर है और जो बिजनेस है वो एक ही है। बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर क्या है? वन सिंगल पर्सन, एक ही है। मतलब मालिक अलग और बिजनेस अलग नहीं।
ठीक है, आपको जब मैं अकाउंट्स करवाऊंगा ना कल की क्लास के अंदर फिर अच्छे से समझा दूंगा। तो नो सेपरेट एंटिटी, इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बोले तो बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर है वो एक ही है, और यहाँ पे ओनर कौन है? सरकार, गवर्नमेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग है और सरकार अलग है, भाई गवर्नमेंट तो एक ही है ना। तो गवर्नमेंट ही किसको चला रही है? इंडियन रेलवेज को चला रही है। इंडियन रेलवेज का अभी जैसे अभी देखा था आपने, बहुत ज्यादा वो ये ट्रेजेडी हुई रेलवेज का, है ना, 800-900 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब यहाँ पे कौन जिम्मेदार है? इंडियन रेलवेज के गवर्नमेंट? सर जी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट। फिर बात करते हैं फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है? मनी। फाइनेंस का मतलब क्या है बोलो? पैसे। इट इज फाइनेंस्ड बाय द एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग्स। बच्चों क्या होता है, सरकार का जो ना हर साल बजट आता है। क्या आता है? बजट। जैसे घर में हम क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं ना, कि इतने सारे हमारे पास पैसे आ रहे हैं और यहाँ पर आपके एजुकेशन पे इतना खर्चा होगा, आपके घूमने फिरने पर इतना खर्चा होगा, खाने पीने पर इतना खर्चा होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट अपने क्या बनाती है? बजट्स बनाती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक जगह से नहीं बहुत जगह से क्या आते हैं? बहुत सारे पैसे आते हैं। और ऐसे गवर्नमेंट का एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगह पे क्या होता है? खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट बजट में क्या डिसाइड करती है कि ये जो इंडियन रेलवेज है या फिर इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, इनमें कितना पैसा हमें लगाना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर की क्या करके चलते हैं लोग? प्लानिंग करके चलते हैं। हर साल बजट आता है 1 फरवरी। कब आता है बजट? गवर्नमेंट का बजट 1 फरवरी। अभी 1 फरवरी 2023 को भी सरकार का क्या आया था? बजट आया था। तो देखो ध्यान से, पैसा कहाँ से मिलता है? पैसे कहाँ से आते हैं? तो इट इज फाइनेंस्ड बाय, कहाँ से पैसा आता है? एनुअल बजट, जो सरकार बजट जो बनाती है। एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी अर्निंग्स में से कुछ हिस्सा रेलवेज में लगा रही है, कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर पे लगा रही है, कुछ हिस्सा एजुकेशन के ऊपर लगा रही है। ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है? अपने अर्निंग्स में से कुछ कुछ पैसे देती है। ठीक है, उसको हटा दो। फिर बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिट। सर इसके अकाउंट्स कौन बनाता है? सर रेलवेज के अकाउंट्स कौन बनाए गए? गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है इसके अकाउंट कौन बनाता है? और सर ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स की चेकिंग। ऑडिट का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स की चेकिंग। पता है क्या होता है? पहले आप लोग क्या बनाते हो? अकाउंट्स। फिर आपने कोई अकाउंट्स में घपला तो नहीं कर रखा? कहीं पता चले आपने अपनी इनकम बहुत सारी दिखा रखी है या आपने जानबूझ के खर्चे बहुत सारे दिखा रखे हैं, तो आपके अकाउंट्स की क्या होती है? चेकिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑडिट। ऑडिट कौन करता है? आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो आके आपका क्या करता है? ऑडिट करता है, चेक करता है सारे अकाउंट्स को। तो गवर्नमेंट के रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स बने हुए हैं अकाउंटिंग के और ऑडिट के, वो सारे के सारे इस मिनिस्ट्री पे लगते हैं। ऐसा नहीं है, देखो गवर्नमेंट ने ये रूल्स किसके लिए बना रखे हैं? प्राइवेट वालों के लिए। प्राइवेट पे भी लगते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज पे भी लगते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या बोलेंगे कि तुम अपना रूल्स बनाते हो, अपने रूल्स खुद तो फॉलो करते नहीं हो, पहले खुद पे लगाओ। तो ये अपने पास भी सारे अकाउंट्स के और ऑडिट के रूल्स फॉलो करते हैं। बात करते हैं बच्चों स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को काम पे रखना। इट्स एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इंडियन रेलवेज में जो लोग काम करते हैं उनको कौन से एम्प्लॉइज बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एंड आर रिक्रूटेड, इनको सेलेक्ट करा जाता है, अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इनको सिलेक्ट करा जाता है। अगर जैसे मान लो मेरे को रेलवे का टीटी को सिलेक्ट करना है, तो मान लो उसके अंदर जो भी डिग्री है उस बंदे के पास होनी चाहिए, जब भी आप उसको टीटी बन सकते हो। या रेलवे के अगर मेरे को आपको वो बनाना है ड्राइवर, तो भाई जो भी आपके पास इंजीनियरिंग की जो भी डिग्री होनी चाहिए रेलवे को चलाने की, वो आपके पास होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अपॉइंटमेंट होता है, या आप बोले तो रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो एम्प्लॉइज आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बच्चों? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या था? क्या था? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है बेटा? अकाउंट क्या होता है? हाँ, अगर आपसे कुछ पूछा गया तो उसके लिए आप क्या हो? जिम्मेदार हो। अब जैसे यहाँ पे रेल का एक्सीडेंट हुआ तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है आपका? अकाउंटेबिलिटी। कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या बोला? स्टेटमेंट क्या बोली? जो भी इस एक्सीडेंट के वजह से, जिसका भी ये जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो द पर्सन हु आर अकाउंटेबल फॉर दिस एक्सीडेंट, द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। दे आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब जैसे इंडियन रेलवेज है, ये किसको जवाब देगा भैया? रेलवे मिनिस्ट्री को जवाब देगा। ठीक है, जियो वाला है वो किसको जवाब देगा? टेलीकॉम मिनिस्ट्री को जवाब देगा कि भैया आपने कस्टमर्स के साथ अगर धोखा करा तो क्यों करा। ठीक है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा किसको? कंसर्न मिनिस्ट्री। आप जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर आते हो, जैसे मान लो आप टूर्स एंड ट्रेवल्स की भी मिनिस्ट्री बनी हुई है, पता है? टूर्स एंड ट्रेवल्स की भी क्या बनी हुई है? मिनिस्ट्री। कोई कंपनी चला रहे टूर्स एंड ट्रेवल्स की, भैया उसने गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से गाड़ी खाई में चली,
और टूरिस्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब इसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि ये गाड़ी अपनी खाई में कैसे चली गई या बस ऐसे खाई में क्यों चली गई। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स मिनिस्ट्रीज। बच्चों ध्यान से पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो पूछो एक बार। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है, पैसे देती है, मैनेज करती है और कंट्रोल करती है। इसके फीचर्स की बात करें, नो सेपरेट एंटिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज और गवर्नमेंट अलग अलग है, ये एक ही पर्सन है। फाइनेंस, यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है सर, गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करती है उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे लगाती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, सर जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट के रूल्स है वो सारे इस कंपनीज के ऊपर लगते हैं। स्टाफिंग की बात करते हैं तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करती है और रिक्रूट करती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। रूल्स के हिसाब से सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट है तो रूल्स फॉलो नहीं करेगी, सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, भाई जिम्मेदारी, आप जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर आते हो आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ के देख लो, कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछ लो, नए नए आप लोगों के लिए, जल्दी नहीं है मेरे को कोई। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है शायद आपको पता नहीं है, रजिस्टर खोलना है, हेडिंग डाल ली चैप्टर की, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल, और फिर सबसे पहले पॉइंट किसकी हेडिंग डालोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और उसके अंदर क्या लिखोगे, हेडिंग फीचर्स, क्या लिखोगे, फीचर्स, और फीचर्स की जो हेडिंग्स हैं उनको लिख लो। बाकी और कुछ नहीं लिखना, बिकॉज नोट्स तो आपके साथ क्या होंगे, शेयर होंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सर ये गवर्नमेंट ने जो कंपनी जो बनाई है सर, कुछ तो सोच समझ के बनाई होगी, कुछ तो इसके फायदे होंगे, कुछ तो एडवांटेजेस होगी। तो सर इसके फायदे क्या है, देखो, इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो अपना ऑब्जेक्टिव बना रखा है उस ऑब्जेक्टिव को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। भाई गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे को रेलवेज को आगे क्या करना है, बहुत अच्छा करना है, हर जगह मेरे को रेलवेज तक पहुंचानी है, करनी है, और मेरे को रेलवेज एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि रेलवे मिनिस्ट्री बना दी कि भैया रेलवे मिनिस्ट्री का क्या जिम्मेदारी है कि देखो कि रेलवे ढंग से चल रही है नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही। तो इट इज मोर इफेक्टिव, अच्छा है, इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सही है, लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। ये ऑब्जेक्टिव किसने बनाया है, गवर्नमेंट, एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंट्रोल, मैनेज और पैसे कौन दे रहा है, गवर्नमेंट। तो इसके वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इफेक्टिव अचीव का मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं होगा किसी भी चीज की, अच्छे से सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो इट इज मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो इसका अगर मैं बात बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव किसका था, गवर्नमेंट का, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल में किसके, गवर्नमेंट के। इट इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम, सरकार को यहाँ से क्या आता है बच्चों, पैसे आते हैं ना, रेलवे से क्या आते हैं गवर्नमेंट के पास, पैसे आते हैं। एज इट इज रेवेन्यू, एज इट्स रेवेन्यूज गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, खजाना, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। तो गवर्नमेंट के पास इतना सा पैसा है कि बहुत सारा पैसा है, ये रूम भी भर जाएगा ना इसके, पूरी बिल्डिंग भी भर जाएगी, पूरा रोड भी भर जाएगी, तो भी सरकार का पैसा खत्म नहीं होगा, पता है। तो गवर्नमेंट के खजाने में ये सारी इनकम क्या हो जाती है आपकी, कलेक्ट हो जाती है। आगे, इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। भैया आंसर किसको देना पड़ेगा अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो पार्लियामेंट को। फॉर ऑल द सैंक्शंस व्हिच इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब मान लो इंडियन रेलवेज को पैसों की जरूरत थी, तो इंडियन रेलवेज की मिनिस्ट्री ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि हमें 500 करोड़ चाहिए, कितने पैसे, 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब भाई हम तुमको 500 करोड़ तो दे देते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा 500 करोड़ रुपए कहाँ पर, किस टाइम पर आप लोग क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो देखो ध्यान से, आप अकाउंटेबल हो किसके, किसको, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को आपको बताना पड़ेगा सारे एक्शंस विच इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, के आपने जो पैसे जो दिए उसको ढंग से यूटिलाइज कराए। तो मंत्रियों ने आपस में बांट लिए, सरकार से पैसे लिए, बोला लोगों के लिए ट्रेन बना ली और खुद ही बांट के बैठ गए। तो ये किसको जवाब देना पड़ेगा सारा, पार्लियामेंट को। अच्छा पार्लियामेंट में कौन बैठा होता है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मुना कौन बैठा होता है पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, प्रेसिडेंट बैठता है पार्लियामेंट में, कौन, प्रेसिडेंट। प्रीत कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में। अब भैया कौन बैठता है, तू बैठता है क्या, फिर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसके कंट्रोल में आता है, हाँ जी प्रेसिडेंट। मैडम आप तो बहुत तैयारी करनी है अभी, सब कुछ पता होना चाहिए, है ना
आरबीआई के पास सारा गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, आगे। इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज, ये कौन सी एक्टिविटीज के लिए सही है सर? वेयर सीक्रेसी, जहां पे सारी बातों को क्या रखना है? सीक्रेट। और पूरा पूरा क्या रखना है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। अब देखो गवर्नमेंट ने बोला कि अपने जो मिलिट्री वाले लोग हैं ना, उनको जो है ना गन्स चाहिए। क्या चाहिए? गन्स। तो मैं इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, इसको बनाने का, ये क्या करेगा? सरकार के लिए भी गन्स बनाएगा, आसपास किसी पड़ोसियों को भी बांट देगा, और दंगे छिड़ जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो काम है ना, अपने को क्या रखना है? सीक्रेट रखना है, और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। अब जैसे मान लो एटॉमिक एनर्जी, मैंने बोला एटम बम बनाना है, तो गवर्नमेंट खुद बनाएगी, वो किसी और किसी को नहीं बोल देगी कि भैया अच्छा तेरे पास नॉलेज है तो तू बना ले अपने घर में एटम बम, कोई पता चले फोड़ दे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अब नोट छापने की मशीन, ठीक है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अगर आपको बता दे कौन सी मशीन है जिसमें नोट छपते हैं, हम सब लोग खरीद लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे दिन रात। और ठीक है, तो गवर्नमेंट सारी बातें क्या रखना चाहती है? जिन भी गवर्नमेंट बातों को गवर्नमेंट सीक्रेट रखना चाहती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती है, जैसे कि डिफेंस की प्रोडक्शन। डिफेंस प्रोडक्शन मतलब सर ये जितनी भी गन्स बन रही है, मिसाइल्स बन रही है, सारी खुद गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अपनी कंपनी से बनवाती है। ठीक है, चलो पढ़ के देख लो, कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लो। तो मेरिट्स क्या था देखो ध्यान से, जब आप मेरे पास जब लिखोगे तो एकदम रट्टा वट्टा तो मारना नहीं है, इसको भी सोचो। पहले आप घर पे जाके बुक खोल के देखो अपना एनसीईआरटी की, तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैंने बहुत छोटा कर दिया ऑलरेडी, इसको भी और ज्यादा छोटा करने की कोशिश मत करना। और जो थोड़ी ढंग की लैंग्वेज लिखी है ना, उसको प्लीज मेंटेन रहने देना, लगना चाहिए कि 11th क्लास के बच्चे रख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना पूछ लो मुझसे। अच्छा गया, लेकिन इट वॉज वेरी टायरिंग। हर किसी की अच्छी बात होती है, हर किसी की गंदी बात होती है। अच्छी बात हमने पढ़ लिया, कौन सी बात पढ़ेंगे? गंदी बात, गंदी 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 गंदी। चलो देखो क्या है पहली गंदी बात। इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस, टांग अड़ाते हैं कौन? मिनिस्टर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स इन देयर वर्किंग। तो भाई गवर्नमेंट की है तो सरकार क्या करेगी? टांग अड़ाएगी। ऑफिसर्स क्या करते हैं? टांग अड़ाते, दिखावे क्या कर रहा है। ठीक है, कभी भी आ जाते हैं वो आपका सरप्राइज विजिट करने के लिए। बताओ हमने 500 करोड़ रुपए भेजे थे, कहाँ रख रखे हैं? तो पता चला अंदर खेल रही है नोटों के साथ। ठीक है, तो चेक करने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया परी इसका मतलब? इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, अपने आप से कोई डिसीजन, जो गवर्नमेंट ने जो बोल दिया उसको आपको करना है। जो डिसीजन आपको जो मिल गया, आपको जो डायरेक्शंस मिल गई, आपको उसको क्या करना है? सिर्फ फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? अपने मन के हिसाब से प्रोग्राम्स को क्या कर देना? डायरेक्शंस को चेंज कर देना, वो नहीं कर सकते। तो इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर, जो कि जरूरी है किसके लिए? स्मूथ ऑपरेशन के लिए। अब वो काम क्या होता है ना, बोरियत वाला हो जाता है। आपको अपने दिमाग में चलाना, तुम्हें ऊपर से ऑर्डर आएंगे, जो वो बोलेंगे तुम्हें सिर्फ करके देना है, उसमें मजा नहीं आता। इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्किंग। अब रेड टेपिज्म क्या होता है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको होल्ड पे रखेंगे। अब आगे पॉइंट नंबर 4 पर आ रहा हूं पहले। These organizations are usually insensitive to the consumer needs and do not provide goods and adequate services to them. अब अगर हम बात करते हैं सर, गवर्नमेंट की कंपनीज होती है वर्सेस एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज, किसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी होती है? प्राइवेट की सर्विसेज ज्यादा होती है। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर चले जाओ, लंबी लंबी लाइनें लग रही होती है पैसे डिपॉजिट करने के लिए, और प्राइवेट बैंक के अंदर छट से आपका क्या हो जाता है? काम हो जाता है। तो ये यूजुअली कंज्यूमर की नीड्स को लेके कैसी होती है? इनसेंसिटिव। मतलब उनको आपकी तकलीफ से लेना देना नहीं है, तुमसे चक्कर कटवाते रहेंगे, अब ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर आओ, अब ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो लाना भूल गए। तो ये इनसेंसिटिव है, किसको लेके? कंज्यूमर की नीड्स को ले। एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडुकेट सर्विसेज, अच्छे से आपको सर्विसेज नहीं देते। ठीक है, बात तो सही है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, इंडियन रेलवे कभी कभार प्लेटफॉर्म पे इतनी लेट हो जाती है, आपका जो टाइम है 6 बजे, कभी ट्रेन चलेगी नहीं 6 बजे, लेट हो जाती है हमेशा। अच्छा, आजकल वो जो ट्रेन आ रही है वंदे भारत, वो टाइम से चलती है। ठीक है, अब चेंज हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या हो उसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, प्राइस पॉइंट वगैरह और वो सब, वो अलग ही लेवल पे रख रखा है। वो प्रॉफिट कमा के दे रही है, उसको टाइम से चलाते हैं। क्योंकि अगर उसको भी टाइम से नहीं चलाएंगे तो फिर वो बंदे बोलेंगे छोड़ भाई, इससे ट्रेन से जाने ही लग्जरी। हाँ, such organizations are managed by, कौन मैनेज करता है बच्चों? सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स
हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज, हो सकता है उनके पास उतना अच्छा क्या ना हो, एक्सपर्टीज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो इन मैनेजमेंट। अब देखो अगर मैं बात बताऊं, लालू प्रसाद यादव का नाम सुना है? क्या करता था वो? क्या करता था? मिनिस्टर था ना लालू प्रसाद यादव, कहाँ का? रेलवेज का मिनिस्टर था। किसका मिनिस्टर था? रेलवेज का। उसको अपना नाम लिखना नहीं आता था इंग्लिश में, लेकिन मिनिस्टर कहाँ का था? रेलवेज का। तो वही चीज बोल रखी है कि जरूर यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट के लोग बाग मैनेज कर रहे हैं, जिनके पास नेसेसरी क्या नहीं हो सकती, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस नहीं हो सकता इन मैनेजमेंट। यार देखो सीधी सी बात बताओ, हमारी कंट्री का पीएम कौन? नरेंद्र मोदी। व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ नरेंद्र मोदी? नथिंग। देखो कायदे से मैं बोल रहा हूँ यार, तुम इतने टॉप लेवल पे बैठे हुए हो, इतने टॉप लेवल पे बैठे हुए हो, तुम्हारे पास कोई डिग्रीज नहीं है। सिर्फ किस बेसिस के ऊपर आप आ गए? एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। कि हमारे बाल क्या हो गए? सफेद हो गए। एक दिन हम सब लोगों के भी हो जाएंगे, तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? नहीं। ठीक है, तो यही चीज बता रखे यार, इनके पास क्या नहीं होता, ढंग से एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपर्टीज नहीं होती, डिग्रीज वगैरह अच्छे से नहीं होती, लेकिन फिर भी किस में आ जाते हैं? गवर्नमेंट के अंदर आके इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, डिसीजन लेते हैं उसके। बताओ, रेड टेपिज्म बताऊंगा अभी, होल्ड पर है ये, आगे टॉपिक आएगा जब बताऊं। अभी जितने पॉइंट्स है उसको लर्न करना। लर्न क्या मतलब समझो, कोई डाउट है पूछ लो। आगे, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की लास्ट सूटेबिलिटी, ये कब अच्छा है, कब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाना चाहिए? व्हेन फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें चाहिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर गवर्नमेंट चाहती है मेरा फुल कंट्रोल हो, तो वो काम किसके अंडर होगा? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के नाम से होगा। व्हेन सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब सारी बातों को क्या रखना है? सीक्रेट्स रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो सूटेबिलिटी, जब गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल रखना है तो गवर्नमेंट क्या बनाएगी? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स बनाएगी। और गवर्नमेंट को सारी बातें सीक्रेट्स रखनी है तो क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग बनाएंगे। ठीक है, बस खत्म हो गया डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, खत्म। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों? छोटे छोटे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ इट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, हेडिंग डाल लो फटाफट से रजिस्टर पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। देखो पहली पहली वर्ड सीख रहे हो, लर्न कर, है ना? नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से समझ लो चीजों को। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है? आपका एक स्टैट्यूटरी नाम तो आपने सुन रखा है LIC, लेकिन ये क्या है? आप बोलते थे सरकार की कंपनी है, सरकार की कंपनी है। घर में क्या बात होती है? LIC किसी कंपनी है? सरकार की कंपनी। आज आप घर पे जाके क्या बोलोगे? व्हाट इज LIC? इट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। घर वाले में क्या 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 बोला तूने? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट इज स्टैब्लिश्ड, ये बनाई गई है अंडर अ स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल लॉ के अंदर। एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ, जो कि किसने पास करा है? पास इन द पार्लियामेंट। कहाँ पे पास हुआ है वो लॉ? पार्लियामेंट में। तो किसने अप्रूवल दी होगी? प्रेसिडेंट ने, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये लॉ बना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? ये लॉ क्यों बना? इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड। तो सर ये जो लॉ जो बना है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस किसके अंदर बनी है? एक स्पेशल लॉ के एक्ट के अंदर। अब जैसे यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी बच्चों एक कंपनी है। LIC भी क्या है? एक कंपनी है। ये कंपनी किसने बनाई थी सर? पार्लियामेंट के अंदर ये बनी थी, एक स्पेशल लॉ पास करके। क्योंकि ये काम जो हम अपने को करना है, जैसे लोगों का लाइफ का क्या करना है? इंश्योरेंस वगैरह करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बनाए? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाए, उसके बाद गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को क्या करा? ओपन करा, ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को और इनको अच्छी खासी क्या मिले? पावर्स वगैरह मिले, और अच्छे से लोग क्या करें? फंक्शंस करें। तो स्पेशल एक लॉ ही बना दिया इनके लिए। बात करते हैं इसके फीचर्स। अब पता है आपका जो बैंक्स है, बैंक्स बैंक्स के लिए एक अलग लॉ बना हुआ है, बैंकिंग लॉज हम उसको बोलते हैं। बैंकिंग की अकाउंट्स भी अलग होती है। अभी जो मैं तुम्हें अकाउंट्स जो पढ़ा रहा हूँ तो किसकी समझा रहा हूँ? कंपनीज की। आगे चल के जब तुम बड़ी क्लासेस में जब तुम जाओगे कॉलेजेस के अंदर, तो तुम आप बैंक्स के अकाउंट्स बनाने सीखोगे, इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स बनाने सीखोगे। तो अभी तो सिर्फ क्या इसके अकाउंट सीखोगे आप? 11th 12th कंपनीज, वो भी सारे नहीं सीखोगे, बहुत छोटे लेवल पे भी आप सीखोगे। तो हर एक कंपनीज के थोड़ा सा अकाउंट्स के अंदर क्या होते हैं? थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस? स्ट्रक्चरल। जो प्रिंसिपल्स आपको जो सिखाए जा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, वो एज इट इज क्या करते हैं? सेम फॉलो होते हैं। बात करते हैं सर इसके फीचर्स क्या होते हैं। सर इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट इज स्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट।
एक स्पेशल लॉ के अंदर ये बना है, जो कि लॉ क्या बताता है, इसकी ऑब्जेक्ट्स बताता है, पावर्स बताता है, और क्या बताता है, इसके फंक्शंस के बारे में बताता है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहाँ पे जो ओनर है वो अलग है, और बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भैया LIC अलग है, और उसके अंदर जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है वो बंदा क्या है, अलग है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन अ बोर्ड, इसकी जो मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो LIC है ना, LIC उसको जो लोग बाग जो मैनेज जो कर रहे हैं, कंट्रोल जो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट कर रखा है, गवर्नमेंट। तो मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन, मैनेजमेंट कहां पर है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इनको किसने अपॉइंट कर रखा है, ये भी पर्सन ही होते हैं आपके और मेरे जैसे, जो भी टॉप बंदे जो अच्छे से काम जो कर रहे हैं, जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसको किसमें डाल देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। इट हैज इट्स खुद का इनका क्या है, अपना स्टाफ है, अपने एम्प्लॉइज है, रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स ऑफ द लॉ। तो जो लॉ बनाना इन कंपनीज के लिए क्या बना, लॉ बना, उस लॉ के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से हमने लोगों को काम पर रखा। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। क्या इनको पैसा सरकार ने दिया कि खुद से इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, खुद से इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, खुद अपना पैसा क्या कर लिया इन्होंने, जुगाड़ करा, सरकार ने कोई पैसे नहीं दिया। इट ऑब्टेन्स फंड्स बाय बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग्स। देखो यहाँ से गवर्नमेंट से इन्होंने पैसा तो लिया है, लेकिन बोरिंग्स लिया है, बाद में ये उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। या फिर किससे पैसे लिया, पब्लिक से। LIC तो पैसे किससे लेती है, पब्लिक से। और आपको बोलते हैं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हम इतना सारा पैसा आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। हम आपको, आपसे 2 लाख रुपीज ले रहे हैं, 20 साल के बाद हम आपको 5 लाख रुपीज दे देंगे, ठीक है। और थ्रू अर्निंग्स, या फिर ये किससे पैसे कमाती है, अपनी अर्निंग से। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी ऑडिट और अकाउंटिंग के रूल्स जो लगते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस कंपनीज के, बैंकिंग कंपनीज के अपने खुद के अलग से क्या बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, अलग से उनके रूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा पढ़ के देखो, फीचर्स में कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। बात कर रहे हैं किसकी, लास्ट लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के मेरिट्स, इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अपने काम खुद कर लेते हैं। इट एंजॉयज अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है, सरकार टांग नहीं अड़ाती, क्या नहीं अड़ाती, सरकार टांग नहीं अड़ाती। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट आ जाती थी, और क्या आ जाती थी, इंटरफेरेंस करते थे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स वगैरह। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको क्या मिलती है, पूरी गुड डील ऑफ फ्रीडम इन इट्स डे टू डे ऑपरेशन, जो करना है करो। एंड इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई आके तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसी है बच्चों, क्विक। इट कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस एंड क्विक एक्शंस एज इट इज फ्री फ्रॉम प्रोहिबिटरी रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो भी रोक टोक वाले जो रूल्स है, उससे ये लोग क्या है, फ्री, इनको फॉलो नहीं करने गवर्नमेंट के जो भी रूल्स वगैरह है। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, थर्ड, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ये जो भी काम कर रहे हैं ना, इनकी जो परफॉर्मेंस है उसका डिस्कशन कहां पर होता है, पार्लियामेंट के अंदर। विच इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी। अब देखो ना, LIC क्या करती है, पब्लिक का पैसा करती है। अगर इनको इतना ही फ्री छोड़ देंगे, पब्लिक का पैसा लेके भाग गए अंदर के लोग, तो कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस की जो बातें होती है वो कहां पर होती है, पार्लियामेंट के अंदर। भैया कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, तो कौन कंट्रोल रखता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। सारे CS के ऊपर भी किसका कंट्रोल रहता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि CA भी एक एक्ट के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसके तुम CA जो बन रहे हो, उसका भी लॉ बना है कि इस बंदे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारा लॉ किसने बना रखा है, पार्लियामेंट ने। देयर डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर प्रोफेशनल्स। तो इनके जो एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। भैया पब्लिक के पैसे को आप लोग ले रहे हो, अगर आपने वेस्ट कर दिया तो किसका, पब्लिक किसके पीछे पड़ जाएगी, सरकार के पीछे। तो इनके जो डायरेक्टर्स है और टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एम्प्लॉइज जो है वो कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। तो अपनी अपनी फील्ड के क्या होने चाहिए, टॉप ऑफिसर्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका एकदम ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छा। तो ये क्या है, इसके मेरिट्स। लिख लो फटाफट से, सिर्फ मेरिट्स की हेडिंग सेटिंग्स।